वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को बातचीत की दावत दे दी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आएं बैठकर बात करें। 76 बरस बाद हम यहाँ पहुँचे हैं कि एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते। इन तलखियों का जिम्मेदार कौन? शहबाज शरीफ ने कहा कि कमर दर्द के बावजूद मुझे कैदियों वाली गाड़ी में भेजा जाता था। जेल में हमारे लिए घर से खाना नहीं आने दिया जाता था। दवाइयाँ बंद की गई। मैंने भी कैंसर को शिकस्त दी लेकिन कभी जेल में रोना नहीं रोया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात को एक बार फिर झुर्लू इंतखाबात करार दे दिया। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तानी इलेक्शन को मुनसिफाना मानने से इनकार। 8 फरवरी के इलेक्शन की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान में जमहूरियत इंसानी हकूक़ की हिमायत में करारदाद मंजूर। ऐवान नुमाइंदगान में 368 वोटों की अक्सरियत से करारदाद मंजूर। मुखालफत में सिर्फ 7 वोट आए। करारदाद में अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने की मजम्मत। हुकूमत ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर करदा करारदाद को फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा और सहूनी साजिश करार दिया। हनीफ अब्बासी ने कहा, यह करारदाद पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। करारदाद की लॉबिंग के लिए लाखों डॉलर खर्च किए गए। कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हनीफ अब्बासी ने कहा कि मईशत बेहतरी की तरफ जाता देखकर मुल्क में फिर अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। मजीद कहा, गोल्ड स्मिथ के ताने बाने बानी पीटीआई से मिलते हैं। तहरीक तालिबान दिफाई शुरा के सरबराह के बड़े इंकशाफ। गिरफ्तार दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर का कहना है, दहशतगर्द इत्तेहाद का सबसे बड़ा निशाना सीपैक है। दहशतगर्दी के लिए पैसा भारतीय एजेंसी रॉ फराहम करती है। BLA TTP इत्तेहाद का हदफ पाक चीन दोस्ती और सीपैक को सबूताज करना है। मौलवी नूर वली समेत TTP की क़यादत अफगानिस्तान में है। दहशतगर्द की गिरफ्तारी से मुतल्लिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का कहना था कि दहशतगर्द लोगों को अगवा करके उनको लापता अफराद में शामिल करते थे। कई हफ्तों की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद शदीद बारिशों का खतरा। मुल्क में आइंदा 24 घंटे में मानसून हवाएं दाखिल होंगी। आज से 1 जुलाई तक मुल्क में बारिशों का इम्कान। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KP, गिलगित और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। कराची में गर्मी का जोर आज भी बरकरार। पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहरी मजीद 2 रोज तक जुज़वी हीट वेव बर्दाश्त करेंगे। समुद्री हवाएं बहाल होने से गर्मी में मामूल की कमी आएगी। मानसून हवाओं के ज़रिए असर शहर कायद में 28 जून से 1 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के। तौहीन अदालत केस में फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। कहते हैं, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। अदलिया का वकार मजरू हुआ तो गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा। बड़े घरों के बच्चे आइस इस्तेमाल करते हैं, इनको जंजीरों से बांध कर रखा है। वज़ीर तलाश शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च कर दिया। कोई भी गाड़ी अब बगैर रजिस्ट्रेशन रोड पर नहीं निकलेगी। खुद को कानून से बालातर समझने वालों का मुहासबा होगा। शर्जील मेमन ने कहा कि लोग गाड़ियां खरीदने के लिए तैयार हैं लेकिन टैक्स देने को तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म से कराची को 150 बसें ना देने का भी शिकवा। फौज से राब्ता ना रखने की बानी पीटीआई की बात मानकर गलती की। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई की रिहाई के मुखालिफ है। तहरीक इंसाफ में था और रहूंगा। जिना हाउस लाहौर पर हमले समेत सानेहा 9 मई के 7 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल। JIT ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को गुनहगार करार दे दिया। मुतज़ाद बयानात और शवाहिद की बिना पर शाह महमूद कुरैशी को गुनहगार करार दिया गया। JIT रिपोर्ट के मुताबिक शाह महमूद ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लोगों को मुश्तिल किया। पॉलीफोरेंसिक टेस्ट ने भी शाह महमूद कुरैशी के झूठ की निशानदही की।
ये अवाम का नहीं एस्टैब्लिशमेंट का ऐवान है। हम आज भी कहते हैं पार्लियामेंट बालातर और सुप्रीम है। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, इस वक्त अकलियत हुकूमत कर रही है। सरबराह JUI ने कहा कि बजट से मुल्क का कबाड़ा हो गया। बजट में सबसे ज्यादा तवज्जो टैक्स लगाने पर दी गई। कौमी असम्बली में बजट मंजूरी का अमल जारी। ऐवान ने 6,101 अरब 16 करोड़ 85 लाख रुपए से जायद की 103 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। IB वसाइल डिवीजन के 263 अरब 48 करोड़ रुपए से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर। इक्तिसादी उमूर डिवीजन के 30 अरब 68 करोड़ रुपए से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर। वजारत दिफा के 2,149 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद के 4 मुतालबात ज़र मंजूर। शोबा हवाबाजी का 4 अरब 48 करोड़ 46 लाख से जायद का मुतालबात ज़र मंजूर। पंजाब हुकूमत ने 4 अरब रुपए के किसान कार्ड की मंजूरी दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अपना घर अपनी छत प्रोग्राम मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज 14 अगस्त को अपना घर अपनी छत प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। पंजाब हुकूमत ने सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। थरकोल पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात के लिए इंतहाई अहम। हमें हर हाल में मुतबादिल तवानाई की तरफ जाना होगा। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुतबादिल तवानाई के ज़राए वक्त की ज़रूरत है। इजलास को पेट्रोलियम और गैस के शोबों के हवाले से पेशरफ पर तजावीज़ पर ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि टाइट गैस की पैदावार में इजाफे के हवाले से लाहे अमल तैयार किया जाएगा। तेल और गैस पाइपलाइन से चोरी की रोकथाम के लिए स्मार्ट मीटर्स की तंसीब की जाएगी। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान जॉइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी बोर्ड के उमूर पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में कहा कि पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत ताजरों और सरमायाकारों के लिए कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। डॉक्टर शीरी मज़ारी की 2022 में इस्लामाबाद से गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत का सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और महकमा दाखिला पंजाब को तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म। अदालत का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को 1 हफ्ते में नाम ECL से निकालने की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गरीब और मुस्तहिक बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत का प्राइवेट स्कूलों को 10% बच्चे फ्री पढ़ाने के लिए पाबंद करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों का सर्वे कराएगा। हुकूमत का 3 साल बाद घरेलू सार्फिन के गैस कनेक्शन पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म करने की सिफारिशात मुरतब कर ली गई। LNG टैरिफ की बुनियाद पर सार्फिन को घरेलू कनेक्शन फराहम किया जा सकेगा। आइंदा माली साल के दौरान घरेलू कनेक्शंस लगाने का अमल शुरू किया जा सकेगा। मामूल के डिमांड नोटिस की फीस 18,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश। अर्जेंट पॉलिसी के मुताबिक 80,000 रुपये फीस वसूल करने की तजावीज़ तैयार। तेनू मौज करामा। आरिफ लोहार का गाना फीफा के ऑफिशियल पेज की जीनत बन गया। गाना फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने अपने वर्ल्ड कप ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया। गाने को मेसी की सालगिरह के मौके पर शेयर किया।